देखो बात ऐसी है, जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था तो मैं ऑटो में कॉलेज जाता था। तो मुझे ऐसा बहुत अजीब सा लगता था कि यार मैं एप्रिन पहन के एक ऑटो में बैठा हूँ। मतलब हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, मे भी आप ये कह सकते हो कि ना तो मैंने पेरेंट्स से मांगा कभी, ईगो के चक्कर में कि नहीं मांगता मैं 200-500 रुपये क्या लूँगा आपसे। ईगो मेरे में शुरू से रहा है। I never ever 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 wanted to become a teacher, never. But sometime you have the process. मुझे हमेशा ज़िंदगी में स्किन का डॉक्टर बनना था कि मुझे स्किन में जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, स्किन का डॉक्टर बनना है। फिर मैं आगे गया तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कार्डियोलॉजी में जाऊंगा। तो मेरी दो चॉइसेस थी, आइदर स्किन और द कार्डियोलॉजी। बट अब मैंने सोचा कि फिर अब ये हालात कब है, जब मैं एमबीबीएस प्री फाइनल में हूँ और तब अखबार में मेरी फ़ोटोज़ आ रही हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और बच्चे मेरे साथ में पढ़ रहे हैं। फिर वो सवाल आ गया है जो अक्सर आता रहा है कि सर आप डॉक्टर थे तो आप टीचर क्यों बने। मैं इसका इतनी बार जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर जवाब दे देता हूँ आज। चलो देखो बात ऐसी है कि जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, तो मैं ऑटो में कॉलेज जाता था। मैं एकमात्र एक ऐसा स्टूडेंट था मेडिकल कॉलेज में जो 5 नंबर ऑटो चलता है अजमेर में, लोहा खान से डबल फाटक। जो लोग ऑटो में बैठते हैं उनको पता होगा कि लोहा खान से डबल फाटक ऑटो चलता है, यस और नो? ठीक है, मैं उस ऑटो में बैठ के जाता था स्टार्टिंग के 6 महीने, जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से लेकर। तो मुझे ऐसा बहुत अजीब सा लगता था कि यार मैं एप्रिन पहन के एक ऑटो में बैठा हूँ। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। वहाँ पर अजीब लोग बाग बातें करते हैं और सो ऑन जो भी था। हालांकि उससे पहले मैं तैयारी के दौरान भी ऑटो में बैठ के ही ट्रेवल करता था घर से। तो मतलब हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, मे भी आप ये कह सकते हो कि ना तो मैंने पेरेंट्स से मांगा कभी, ईगो के चक्कर में कि नहीं मांगता मैं 200-500 रुपये क्या लूँगा आपसे। ईगो मेरे में शुरू से रहा है ना। पेरेंट्स से नहीं मांगना, खत्म बात। शुरू में जितना लेना था ले लिए, बहुत है। तो मैं एक जगह टीच करने लगा, वहाँ मेरी सिस्टर पढ़ती थी इसलिए मैं वहाँ पे टीच करने गया। तो मैं वहाँ केमिस्ट्री टीच करता था फर्स्ट ईयर में। तो मेरी सिस्टर ने 11th पढ़ी, फिर 12th पढ़ी और मैं उसको टीच कर रहा था। और तब तक उसकी एज जो थी वो कम थी। फिर उसने एक और साल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बोला, तो उसने कहा कि मैं बाहर जाके तैयारी करती हूँ। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, इसको बाहर नहीं भेजेंगे, यहीं से देख लो इसका क्या करना है, जो भी तैयारी करनी है। तो मैंने बोला कि मैं टीच कर दूंगा, मैं इसको 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं टीच कर सकता हूँ। तो उसने बोल दिया मैं तेरे से नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, है ना। तो मैंने कैसे ना कैसे उसको कन्विंस किया और समझाया कि मैंने कहा भाई देख लो जो भी है। तो बोलती है कि नहीं ठीक है, मतलब तेरे से तो पढ़ लूंगी, लेकिन बाकी लोग कौन है और टीचिंग करने वाले। तो मैंने अपने साथियों को बोला कि यार मेरी सिस्टर है, उसको टीच करना है। तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 2 लोग और थे, एक परम गोयल था, वो भी एसएमएस में है रेडियोलॉजी में, और एक पीयूष शुक्ला था, वो भी ऑर्थोपेडिशियन है। मतलब तो उनसे मैंने बात करी, दोनों ही बहुत ब्रिलियंट लोग थे, वो वेरी ब्रिलियंट वन, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो मैंने उनको बोला और हम लोग ऐसे करके 3 लोग टीच करने लगे। एक वो थी और उसके साथ में उसकी 2-3 फ्रेंड्स और आ गई, और 1-2 मेरे दोस्तों के छोटे भाई आ गए। ऐसे करके 6 बच्चे रहे होंगे तब। हम 3 लोग उनको टीच कर रहे थे शाम को 4 से 7 बजे आफ्टर द कॉलेज। तो हम टीच कर रहे थे, उनको टीच कर रहे थे, जितना हमको आता था उतना हम लोग सिखा दे रहे थे। और हम उनसे उस वक्त फीस चार्ज कर रहे थे 5000 रुपीज़। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हम ये 5000 रुपये रखेंगे, वरना 5000 भी ले जाना, ऐसा हमारा प्लान था। ठीक है ना। तो मैं आपको वो न्यूज़ भी दिखाऊंगा एक बार जब वो आई थी तब। तो फिर हमने उनको पढ़ाया, तो 6 में से तकरीबन 2 बच्चे तब सेलेक्ट हुए होंगे। लेकिन किस्मत की बात ये रही कि धीरे धीरे करके वो 6 के 6 सेलेक्ट हो गए थे। इट वॉज एन बिगेस्ट अचीवमेंट। बट उस साल 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो 6 में से 2 सेलेक्ट हुए। तो हमारे पास में उनके जो और नॉन साथी थे वो और आ गए। तो हमने बोला हम नहीं टीच करेंगे यार। बोले नहीं आपको टीच करना पड़ेगा, और वही 5000 रुपये पे हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। और 24 बच्चे हो गए। तो फिर जब नेक्स्ट ईयर गया तो 7-8 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो फिर 24 से हमारे पास नेक्स्ट ईयर 78 स्टूडेंट्स हो गए, और फिर ये सब चीज़ें ऐसे चलती रही। तो आई नेवर एवर 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 वॉन्टेड टू बिकम ए टीचर, नेवर।
बट सम टाइम यू हैव द प्रोसेस। मुझे हमेशा ज़िंदगी में स्किन का डॉक्टर बनना था, कि मुझे स्किन में जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, स्किन का डॉक्टर बनना है। फिर मैं आगे गया तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कार्डियोलॉजी में जाऊंगा। तो मेरी 2 चॉइसेस थी, आइदर स्किन और द कार्डियोलॉजी। बट अब मैंने सोचा कि फिर अब ये हालात कब है, जब मैं MBBS प्री फाइनल में हूँ, और तब अखबार में मेरी फ़ोटोज़ आ रही हैं, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, और बच्चे मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, और मैं कॉलेज में ही हूँ। तो इट वॉज नेवर प्लान्ड वे कि मैं पहले पास आउट हुआ हूँ, MBBS होगी, अब मैं टीचिंग करूँगा। नो, अगर मैं पास आउट हो जाता मैं कभी टीचिंग नहीं करता। बट मैं इवन मेडिकल कॉलेज के 10 दिन पहले से मेरी सिस्टर को टीच करना शुरू कर दिया। उसको पढ़ना था तो मैंने उसको केमिस्ट्री टीच करना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, लेकिन जहाँ वो पढ़ने जाती थी वो सर फिजिक्स टीच करते थे, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ी। केमिस्ट्री वॉज नॉट माई इंटरेस्ट वॉज फिजिक्स, क्योंकि मेरे तो 49 करेक्ट थे फिजिक्स में, मतलब 50 में से। फिर मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ी। तो इट वॉज द डिमांड ऑफ द सर्कमस्टांसेस। मैंने कभी चूज नहीं किया इस प्रोफेशन को। फिर मैंने सोचा कि जब इस प्रोफेशन ने मुझे चूज कर ही लिया है तो आई मस्ट ट्राई टू बी एक्सीलेंट इन दैट। मैं घास नहीं काट सकता कि यार चलो ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। मैं कम से कम इस चीज़ में घास ना काटूं, जो काम कर रहा हूँ पूरे मन से करूँ, वरना ना करूँ। क्योंकि दुनिया में कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता है। देखो, हर फील्ड में ऐसे लोग हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो गली में खेल रहे होंगे, कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो गांव में खेल रहे होंगे, उनका नाम होगा। कुछ प्लेयर और बड़े हो जाएंगे जो शहर में हो जाएंगे। कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं। ऐसे हर फील्ड में है। कुछ सिंगर ऐसे होंगे जो बाथरूम में गाते हैं, कुछ स्कूल में गाते हैं, किसी को किसी इवेंट में बुलाते हैं। कुछ नेशनल लेवल के सिंगर्स हो जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल सिंगर हो जाते हैं। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो वार्ड पंच होते हैं, कई प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये हर फील्ड में है। स्ट्रेटिफिकेशन डॉक्टरी के फील्ड में भी है, टीचिंग के फील्ड में भी है। कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो एक कमरे में टीच कर रहे होंगे कुछ बच्चों को, 7-8 बच्चों को। कुछ टीचर फिर और हायर लेवल पे चले जाएंगे, कुछ और हायर लेवल पे चले जाएंगे। तो आप किसी भी फील्ड में एक्सट्रीम में जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस। कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता, ये आपकी शिद्दत की बात है। वो एक कहावत है ना कि जूते बेच के लोग बाटा बन गए, लोहा बेच के टाटा बन गए। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस कि आप में कितनी सिंसियरिटी है। खैर, तो मैं जो है, और जब मैं, अरे रुक जाओ यार, क्या है तालियां बजा रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जीवन में आप जो काम कर रहे हो उसमें जब आपके सामने कुछ लोग बैठे हो तो आपसे मतलब निराश होके ना जाएं। दैट इज़ द प्रायोरिटी वॉट एवर यू डू। इस दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे होंगे जिनसे लोग डिससेटिस्फाइड है, बहुत सारे टीचर भी ऐसे होंगे जिनसे लोग खुश नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होंगे जिनसे उनकी औलाद खुश नहीं है। ऐसा है। तो आप जो भी बने, ट्राई टू बी द परफेक्ट वन, या फिर ना ही बने। आप कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं उस चीज में। आप स्टूडेंट भी बन रहे हैं तो ट्राई टू बी द सिंसियर वन, जो एफर्ट लगा रहा है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होंगे। जब मैं स्टूडेंट था मेरे साथ भी डिस्ट्रैक्शन थे। मैंने आपको बोला था ना, एक बार मैंने नोट्स मांगे थे, नंबर लिख के दे दिया उसने सीधे। तो ये हर किसी की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। डिस्ट्रैक्शन हर दिन आपकी लाइफ में होगा, एवरी डे यू विल हैव दैट। यू हैव टू फेस द डिस्ट्रैक्शन, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है दुनिया में। 1 सेकंड में इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हो तो डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। एनीवन कैन बिकम डिस्ट्रैक्टेड इमीडिएटली। अरे यार चलो ठीक है, अब कुछ दिन मजे कर लेते हैं। इट कैन हैपन टू एनीवन, और तभी दे विल क्रैश। तो जब आप स्टूडेंट हो तो ट्राई टू बी द बेस्ट स्टूडेंट एट योर लेवल। एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि हर इंसान के पास में बेस्ट बनने का मौका है। स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसको कोई नहीं जानेगा, स्टूडेंट वो भी होगा जिसको सब जानेंगे, स्टूडेंट वो भी होगा जिसको नेशनल लेवल पे लोग जानेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानेंगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ सीरियस स्टूडेंट यू आर। होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाके परफॉर्म करते हैं, कुछ नेशनल लेवल पे टॉप कर जाते हैं, कुछ स्टेट लेवल पे टॉप कर जाते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप कर जाते हैं। हर चीज़ में स्ट्रेटिफिकेशन है। सफाई कर्मचारी भी ऐसे होते हैं, पीएस भी ऐसे होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं वो भी 0 लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक के होते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस कि आप कितनी शिद्दत से वो काम कर रहे हो। तो उसके बाद में कोविड वाला टाइम आया तो मैं कभी पहले तो मैं ऑफलाइन ही टीच करता था, ऑनलाइन तो कभी टीच ही नहीं करता था। और कोविड के टाइम से मैंने ऑनलाइन टीच करना शुरू किया। तो मेरे को पता भी नहीं था कि ऑनलाइन लोग कैसे बिहेव करते हैं।
मैं अजीब तरीके से टीच करता था, जैसे ऑफलाइन बच्चों को टीच करना है वैसे। बट समय के साथ मैंने खुद को चेंज किया और पिछले 1 साल में आई हैव चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली। जो मैं था मैं वो नहीं हूँ, मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। एंड आई एम कंटिन्यूसली इंप्रूविंग माई सेल्फ। और मैं उसके लिए डेली खुद बैठ के लिखता हूँ, खुद काम करता हूँ। 9:30 से 1:30 बजे तक या 9:30 से 12:30 बजे तक मैं रोज लिखता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, रोज। शायद तुम भी नहीं पढ़ते होंगे, आई डोंट नो, बट आई डू दैट, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून वही है। बट उसके बाद भी मैं, अगर स्टूडेंट मुझे कुछ भेज रहे हैं या उनके कुछ इश्यूज है, आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई देम कि उनका कुछ इश्यू है तो आई ट्राई टू सॉल्व देम एज वेल। बट इंपॉर्टेंट यही है, सुकून आपको मेहनत करके ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है सुकून पाने का जिंदगी में। आप चाहे जो प्रयास कर लेना, जो प्रयास कर लेना। इंसान का बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है ना कि उसको सेवा करके सुकून मिलेगा। आप चाहे दुनिया की किसी भी बहुत बड़ी पार्टी में चले जाना, आप चाहे मिस वर्ल्ड के साथ में रह जाना या मिस्टर वर्ल्ड के साथ में रह जाना, या जितने भी नशे होते हैं, चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, स्मैक, सब ट्राई कर लेना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब आप दुनिया की सेवा करोगे तब आपको सुकून मिलेगा। और सेवा करने का मतलब होता है प्रोफेशन में शिद्दत से काम करना। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, मिस वर्ल्ड हो, मिसेस वर्ल्ड हो, मिस्टर वर्ल्ड हो, जो भी हो, जितने नशे हो, जितनी शराब हो, जितना शबाब हो, सब ट्राई करके देख लेना। यू विल डू दैट एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो मेहनत करोगे उसी में सुकून मिलेगा, ये बहुत बड़ा सच है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिखो। पेन और पेपर का सुकून सबसे जबरदस्त होता है।